ये स्पोर्ट्स की जो फील्ड है प्रैक्टिकल फील्ड है और वहाँ पर आपको खुद से मनवाना पड़ता है, अपने काम से मनवाना पड़ता है। आपकी शक्ल जैसी भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका काम नहीं बोलता आपको कोई नहीं मानता। ख़वातीन इस फील्ड में अगर वो आती हैं तो उनको इनकरेज किया जाए, बल्कि उनके लिए एक महसूस कर दी जाए कि ख़वातीन के लिए दो ये एक रिपोर्टर ज़रूर होनी चाहिए हर चैनल में, ताकि एक ख़वातीन को भी मौके मिले, क्योंकि वो पढ़कर आ रही हैं और वो चाहती हैं अपना नाम बनाना। मैं इस शोबे में इत्तफ़ाक़िया तौर पर आई और मैंने जब स्कूलिंग मेरी हुई तो उसमें मुझे नहीं पता था। इवन कि यूनिवर्सिटी में भी गई, मुझे नहीं मालूम था कि ये मीडिया की फ़ील्ड है, जहाँ पे न्यूज़ के हवाले से मीडिया इंडस्ट्री है, बहुत चकाचौंध है, यहाँ पर बहुत फास्ट काम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो उस दौरान हमारे टीचर्स हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कुछ करें, क्योंकि ये फ़ील्ड ही मीडिया की है, जहाँ आप प्रोफेशनल तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर काम नहीं करेंगी तो कुछ नहीं सीख पाएंगी। तो उन्होंने हमें गाइड किया। तो उस दौरान मैंने पहली बार इंटर्नशिप की जंग में, और जंग में ही काम करते करते वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई, वहाँ मैंने अप्लाई किया और इस तरह मैं इस फील्ड में आई। मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरी पूरी फैमिली में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो जॉब करती हो और वो भी मीडिया में आती हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था अपने घर वालों को कन्विंस करना। इब्तिदा में बहुत सारे चैलेंजेस ये थी कि घर वाले कहते थे नहीं मत जाओ, टीवी पर आओगी, लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जैसा कहा जाता है लड़की अगर बाहर काम करती है तो लोग उसको प्रमोट नहीं करते, उसकी शादी नहीं होगी। ये तमाम इस किस्म के चैलेंजेस हैं। जब फील्ड में आई तो ये भी मसला था कि एक लड़की जो है वो काम कर रही है और वो भी स्पोर्ट्स फील्ड में वो आ रही है, तो डेफिनेटली इसको काम कुछ नहीं आता, स्पोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मशवरा भी दिया, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की जो फील्ड है प्रैक्टिकल फील्ड है और वहाँ पर आपको खुद से मनवाना पड़ता है, अपने काम से मनवाना पड़ता है। आपकी शक्ल जैसी भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपका काम नहीं बोलता आपको कोई नहीं मानता और ना ही कोई आपको अप्रिशिएट करता है। सहाफ़त में आना बहुत मुश्किल काम है और जब स्पोर्ट्स की दुनिया में आते हैं तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ये दुनिया ही मर्दों की है और स्पोर्ट्स में भी ज़्यादातर जो तादाद है वो मर्दों की ही है। और वहाँ ख़वातीन आपको 3 या 4 नज़र आती हैं। पहले भी ख़वातीन जो आई हैं उसमें आलिया रशीद हैं, आफ़िया सलाम है, जिनको हम उंगलियों में गिन सकते हैं। उसके अलावा कोई और आपको बहुत कम नज़र आती है। अभी रिसेंटली अभी आपको नज़र आएंगी नादरा, बहुत पुरानी, लेकिन अभी भी वो फील्ड में नज़र आती हैं। मसला ये है कि ख़वातीन आना चाहती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और मुझे लगता था कि मुझे इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरा एक माइंड बना था कि लिखाने वाले जो लिखारी होते हैं या एडिटर होते हैं या कोई भी राइटर होता है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वो रखता है, बहुत हसास दिल का मालिक होता है, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन आई एम सॉरी टू से जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे दिमाग में वो जो रियल चीज़ थी, वो आइडियाज़ थे और जिनको मैंने आइडियालाइज़ किया था और समझती थी कि मुझे उनकी तरह बनना है, मुझे उन्हीं लोगों ने ही डिस्करेज किया और कहा कि ये फील्ड छोड़ दो। और मुझे ऐसा लगा भी कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहुत से सीनियर से लोग मिले जो उन्होंने मुझे इनकरेज किया और आज तक वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी कामयाबी में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन सबसे पहले उनका नाम लूँगी कि मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे हर तरफ से सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं किया था, लेकिन बाद में अभी तक वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मेरे एक उस्ताद हैं अब्दुल हफीज़ नूरी साहब, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरी फील्ड में खलील नासिर साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई मसले हो, ज़िंदगी के मसले होते हैं, लेकिन आपको उसको फेस करना आना चाहिए ताकि आप आगे खुद बढ़ सकती हैं। कोई आपको उंगली पकड़ कर सिखाएगा नहीं, आपको खुद चलना है। ख़वातीन को इस फील्ड में अगर वो आती हैं तो उनको इनकरेज किया जाए। एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिस तरह आपने मर्दों का कोटा रखा हुआ हर तरफ और हर फील्ड में आप जाएं तो आपको मर्द हज़रत ही नज़र आते हैं और आपने उनको ही हायर करना है। मैं ये चाहती हूँ कि ख़वातीन के लिए भी एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए को उनको बताया जाए कि हर फील्ड में ख़वातीन कर सकती हैं, सिर्फ एजुकेशन या एंटरटेनमेंट तक ही ख़वातीन महदूद नहीं है, ना उनको रखा जाए और ना ही उनको सिर्फ शो पीस बनाकर सिर्फ एंकरिंग की तरफ या फिर स्पोर्ट्स शो की तक ही महदूद की जाए, बल्कि उनके लिए एक महसूस कर दी जाए कि ख़वातीन के लिए दो ये एक रिपोर्टर ज़रूर होनी चाहिए हर चैनल में, ताकि एक ख़वातीन को भी मौके मिले, क्योंकि वो पढ़कर आ रही हैं और वो चाहती हैं अपना नाम बनाना।
मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं प्रेस क्लब की बॉडी में आए, ना सिर्फ बॉडी में आए बल्कि अहम ओहदों पे भी आए, जैसे सेक्रेटरीज़ हैं और डिफरेंट जो है सदर, नायब सदर के लिए वो आए। नायब सदर में एक खातून भी रह चुकी हैं, शाज़ा हसन। इससे पहले भी हमारे पास सूफिया यज़दानी थी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, काफ़ी गैप के बाद एक दूसरी ख़वातीन आई हैं कि वो पहली बार अनअपोज्ड आई हैं। इससे पहले 2 ख़वातीन थी, मोना खान थी, दूसरी शाज़िया हसन थी। उन्होंने कराची प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी में बहुत अच्छा काम किया और इस बार मुझे अनअपोज्ड मैं इलेक्शन जीत कर आई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है और कोशिश ये कि ख़वातीन के लिए काम मैं कर सकती हूँ वो करूँ, और मैं चाहती हूँ कि सदर के लिए भी और ख़वातीन आएँ और गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बने और कराची प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें। मैं ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी, कोई भी शोबा अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खुद किस तरह हैं। आपको अपनी बात मनमानी आनी चाहिए, आप ख़ुद को प्रूव करें। आप अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं बिल्कुल आएँ और काम करें और ख़ुद को प्रूव करें कि आप कर सकती हैं, आप में कोई कमी नहीं है।